नमस्कार मित्रों, आज के क्लास में मैं आप लोगों को सहप्रतिबंध प्रायिकता यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बताएंगे कि सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या है। यदि किसी प्रतिदर्श समष्टि के दो घटनाएं दिया गया हो तो उसमें से एक घटना के घटित होने से दूसरे घटना की प्रायिकता को क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग सहप्रतिबंध प्रायिकता यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के डिफिनीशन के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी प्रतिदर्श समष्टि की दो घटनाएं दी गई है तो उसमें से एक घटना के घटित होने से अगर दूसरे घटना की प्रायिकता पर प्रभाव पड़ता है, उसी के बारे में हम लोग क्या इस प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत सीखते हैं। सहप्रतिबंध प्रायिकता के बारे में हम लोग यही सीखते हैं। यदि एफ ई और एफ किसी यादृच्छिक परीक्षण यादृच्छिक परीक्षण का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट से संबंधित प्रतिदर्श समष्टि का मतलब क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि का मतलब हो गया रैंडम। प्रतिदर्श समष्टि का मतलब क्या हो गया आपका, सैंपल स्पेस। यदि ई और एफ क्या है, किसी यादृच्छिक परीक्षण रैंडम एक्सपेरिमेंट से संबंधित प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस के दो घटनाएं हैं तो एक घटना के घटित होने की सूचना पर ई के घटित होने की प्रायिकता को निम्नलिखित सूत्रों से प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित
सूत्रों से प्राप्त करते हैं, सूत्रों से प्राप्त करते हैं। वो सूत्र क्या है भाई? प्रोबेबिलिटी, ई घटना तो घटित हो गई है और ई के घटित होने की सूचना पर, एफ के घटित होने की सूचना पर ई के घटित होने की प्रायिकता को निम्नलिखित सूत्रों से प्राप्त करते हैं। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, यानी एफ घटित हो चुका है ना, एफ जो इवेंट है घटित हो चुका है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी जो घटना घटित होता है ना, यहाँ पर लिख दिया जाता है, उसको बाई के रूप में लिखा जाता है। यानी इस सूत्र के द्वारा जो है, अगर किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के से संबंधित प्रतिदर्श समष्टि के दो घटनाएं आपको दिया गया है और उनमें से एक घटना के घटित होने के बाद की सूचना पर अगर दूसरी घटना के यानी ई के घटित होने की प्रायिकता को आपको निकालना है, तो आप इस सूत्र के माध्यम से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, यानी जो घटित होती है घटनाएं वो बाई के रूप में रहेगी, ई बाई एफ, यानी एफ घटनाएं जो है घटित हो चुकी है, इसलिए ये यहाँ पर रहेगी और बराबर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई एफ। और प्रतिदर्श समष्टि का कुछ प्रॉपर्टी होता है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि प्रतिदर्श समष्टि की का क्या प्रॉपर्टी होता है। प्रतिदर्श समष्टि का प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी सहप्रतिबंध के गुण, सहप्रतिबंध प्रायिकता के गुणधर्म। तो पहला क्या होता है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई एफ इक्वल टू 1 होता है। पहला क्या प्रॉपर्टी होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस बाई एफ या प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई एफ इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। अगर दूसरा क्या प्रॉपर्टी होता है, यदि सैंपल स्पेस के यदि प्रतिदर्श समष्टि प्रतिदर्श समष्टि के दो घटनाएं क्रमशः ए और बी हो तथा एक अन्य घटनाएं एफ घटित हो,
तो ए और बी क्या है, सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि की दो घटनाएं क्रमशः ए और बी हो तथा एक अन्य घटना है एफ घटित हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ। यानी ये सूत्र होता है जब ऐसा कंडीशन हो, यदि प्रतिदर्श समष्टि के दो घटनाएं क्रमशः ए और बी हो तथा एक अन्य घटनाएं एफ घटित हो तो उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ होता है। और तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, तीसरा प्रॉपर्टी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बाई एफ इक्वल टू होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट बाई एफ इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ होता है। ये तीन प्रॉपर्टी जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है।